हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वीवीआई क्वेश्चन जो है क्लास 12 इकोनॉमिक्स का, वो है कि समष्टि अर्थशास्त्र में अत्यधिक मांग का अर्थ बताइए। और कहा जा रहा है कि इसके जो है सुधार के लिए किन्हीं 4 मौद्रिक नीति के उपाय को भी बदलाना। तो सबसे पहले हम जो अत्यधिक मांग को समझते हैं। तो अत्यधिक मांग कहने के मतलब कि जब मांग जो है, जब बाजार में जो प्रतियोगिता होती है उसमें जो है वस्तु की मांग जो है पूर्ति से ज़्यादा हो जाती है। वस्तु की मांग जो है वो पूर्ति से ज़्यादा हो जाती है। तो इस कारण से जो है यहाँ पर जो है लेन देन में जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति की जो समस्या उत्पन्न हो जाती है कि दाम जो वस्तु का कीमत जो है घटने बढ़ने लगता है। तो इस तरह से जो बाजार में जो असंतुलन पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम समष्टि साथ में जो है अत्यधिक मांग का अगर अर्थ समझना है तो इसका यही अर्थ है कि वस्तु की मांग जो है वो जो है पूर्ति से ज़्यादा हो जाती है। और लेकिन जो ये उत्पादन सबको प्रभावित नहीं करती, ये सब जो उत्पादन से प्रभावित नहीं करते, क्योंकि जो जितना मांग है कम से कम पूर्ति जो है, पूर्ति से जो मांग ज़्यादा है, लेकिन जितना पूर्ति है उतना तो हम मांग पूरा कर ही सकते हैं। इसलिए जो यहाँ पर जो रोजगार जो है बेरोजगार जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होती। यहाँ पर जो पूर्ण रोजगार होता है, संसाधन पर जो है पूर्ण रोजगार कम चल रहा होता है, क्योंकि जो जितना हमारे पास वस्तु की पूर्ति करने की क्षमता है तो उतना तो हम मांग को हम जो है पूर्ति कर ही सकते हैं। उसके बाद जो बचेगा वो अतिरिक्त मांग में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये उत्पादन के जो प्रभाव को जो है घटा बढ़ा के जो है प्रभावित नहीं करते, क्योंकि जो यहाँ पर जो है पूर्ण रोजगार होता है, बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं होती। ये है जो अत्यधिक मांग का अर्थ है समष्टि अर्थशास्त्र में। अब इसमें कहा जा रहा है इसके मौद्रिक उपायों को समझना। तो उससे पहले जो हमें समझना होगा आखिर जो ये मुद्रास्फीति जो है, ये जो है अत्यधिक मांग की जो समस्या क्यों आती है, अत्यधिक मांग की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, इसका कारण क्या है। तो इसके जो मुख्यतः 5 कारण है। सबसे पहले सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। कि सार्वजनिक व्यय कहने का अर्थ है जो हम सामूहिक रूप से खर्च करते हैं, सामूहिक रूप से कोई पैसा अगर किसी वस्तु पर हम खर्चे तो वो सामाजिक व्यय कहलाता है। तो उसमें वृद्धि हो जाती है कि किसी भी चीज़ को खर्च करने के लिए जो है हमारे पास पैसे पर्याप्त होते हैं। तो इस कारण से भी जो है जब हमारे पास पैसे रहेंगे तो हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, क्योंकि जो है हमारी इच्छा की कोई सीमा नहीं है। इसलिए जितने पैसे होते मनुष्य के पास, जितने अधिक व्यय रुपये होंगे खर्च करने के लिए रुपये होंगे, वो उतना ही ज़्यादा खर्च करते, इससे जो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो उसके बाद कह रहा है करों में कमी के फलस्वरूप व्यय आय में वृद्धि। कहा जा रहा है कि व्यय करों में कमी, जब करों में कमी आती है, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमें जो महीने में जो सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जैसे बैंक में जमा करते हैं तो बैंक में जो कुछ टैक्स वह काटती है, तो वो जो सरकार हमसे जो है हर चीज़ का जो टैक्स लेती है, अगर उसमें कमी आ जाती है तो हमारे वेतन में जो वृद्धि हो जाती है। तो हमारे जितने वेतन में वृद्धि होगी तो हमारे पास जितने ज़्यादा पैसे होंगे तो हम उतना ज़्यादा अपनी इच्छा बढ़ेगी, हमारी जो है इच्छा बढ़ेगी और हम किसी वस्तु पर उसे खर्च करने की कोशिश करेंगे। तो इससे यदि सबका ही ऐसा हो जाए तो सब जो है उस वस्तु को खरीदने की कोशिश करें। इस कारण से जो वस्तु की मांग बढ़ जाती है, अत्यधिक मांग बढ़ जाती है। उसके बाद कहते हैं शाखा विस्तार से मांग में वृद्धि। तो बैंक क्या करती है, जब कि बैंक में जो है शाखा करने का अर्थ है कि किसी भी चीज़ को जो है बैंक जब जो है किसी चीज़ को जो है जो किसी एक को आधार मानकर जो है रुपया देती है, जैसे कि हम ऋण किसी के ज़मीन को रख कर जो है वो देती है, तो जैसे कहते हैं गिरवी रखना, तो वही शाखा कहलाता है बैंक का शाखा। तो यहाँ पर जो बैंक की ऋण देने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। तो इस कारण से जो है यहाँ पर जो है मांग बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास जितने ज़्यादा पैसे होंगे हम उतना ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है नियोग में वृद्धि। उसके बाद है निर्यात में वृद्धि। निर्यात करने का अर्थ है कि वस्तु जो है हमारी जो आय की जो निर्यातता है वो बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी हमारे पास रुपया बढ़ने लगते हैं। इस कारण से हमारी इच्छा जो है विनियोग के कारण जो है बढ़ने लगती है, हमारी इच्छा जो परिवर्तन होने लगता है और हम जो है वस्तु की मांग करने लगते हैं। तो हम मान लीजिए कोई वस्तु की मांग करते हैं, वैसा ही किसी और के पास हाल है तो वो भी उस वस्तु की मांग करने की कोशिश करेगा। इस तरह से जो अगर सभी के पास कर में कमी आने के कारण जो उसके आय में जो व्यय खर्च करने की आय में जो वृद्धि हो जाती है, इस कारण से वस्तु की मांग जो है वो बढ़ जाती है। इसके कारण जो है इन 5 के कारण जो है अत्यधिक मांग की समस्या उत्पन्न हो जाती है, अत्यधिक मांग हो जाती है, पूर्ति से ज़्यादा मांग बढ़ जाती है। इसके बाद इसका उपाय, आखिर हम उपाय क्यों करें। देखिए इसका जो एक ही आधार है वो है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का कहने का मुद्रा का घटना और बढ़ना, तो यही कारण है कि मुद्रास्फीति। तो यहाँ पर जो अत्यधिक मांग का एक ही कारण है कि इसमें मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो जाती है कि मुद्रा को ज़्यादा बढ़ने लगता है इसमें। तो इस कारण से जो यहाँ पर जो ये अत्यधिक मांग हो जाती है, पूर्ति से ज़्यादा मांग ही हो जाती है। उसके जो इसको अगर हमें संतुलन मानना, इसका अगर हम उपाय ढूंढना तो इसके जो मुख्यतः 2 उपाय हैं, एक है मात्रात्मक उपाय, एक है गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय कहने का अर्थ है कि किसी भी चीज़ को जो उसके फिजिकल टर्म में कि जैसे कि उसको जो हम अपने से जो खुद से जो कर सकते हैं, खुद पर अगर नियंत्रण रखा जाए तो हो सकता है। लेकिन दूसरा होता है गुण के तौर पर कि हमारा जो गुण है या अर्थव्यवस्था को जो गुण है अगर हम उसमें कुछ परिवर्तन कर दें तो उससे भी जो है हम जो है उपाय का अत्यधिक मांग को जो संतुलन बना सकते हैं, इसका उपाय हम कर सकते हैं। तो मात्रात्मक में भी 3 उपाय हैं और गुणात्मक में भी 2 उपाय। यहाँ पर 4 पूछे जा रहे हैं, हमें 4 को सबसे पहले समझना। सबसे पहला कहा जा रहा है बैंक दर। तो बैंक दर कहने का जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि कर जो घट जाता है तो कर घटने के कारण व्यय आय बढ़ जाता है, तो उसी तरह इसमें बैंक कर जो है, तो बैंक कर जो है केंद्रीय बैंक जो रिजर्व बैंक है, जो मेन बैंक है, हर बैंक का जो बैंक है
जो या कि बॉस ऑफ जो बैंक है, रिजर्व बैंक जैसे हमारे भारत का है, तो ये जो है बैंक कर को बढ़ाती है, या बैंक करके तो केंद्रीय बैंक जो व्यापार बैंक से जो है रुपये के लिए जो कर लगाती है, उससे जो पैसे राशि प्राप्त करने के लिए जो उस पर जो कर लगाती है, वही जो है बैंक कर कहलाता है। तो यहाँ पर जो है मुद्रास्फीति को संतुलन में लाने के लिए जो ये जो है बैंक कर बढ़ा देती है, जो है ये जो है केंद्रीय बैंक जो अपना कर बढ़ा देती है, तो जिसके कारण व्यापारिक बैंक सतर्क हो जाता है कि जितना ज़्यादा वो कर लेगा तो उससे उसको संतुलन में रखकर ही जो वह किसी को भरोसा करके जो दूसरे को जो ऋण देगा, इससे जो ऋण सीमित हो जाता है, ज़्यादा लोगों को जो तब व्यापारिक बैंक जो है ज़्यादा लोगों को जो है ऋण देता नहीं, तो इससे ऋण जो है सीमित हो जाता है और व्यय आय जो है हमारे वो संतुलन में आ जाता है। तो इस कारण से हमारी वस्तु की मांग भी जो, क्योंकि हमारे पास नहीं ज़्यादा पैसे होंगे और नहीं ज़्यादा हमारी मांग बढ़ेगी, इस कारण से भी संतुलन में आ जाता है। तो पहला उपाय बैंक दर। उसके बाद कहा जाए खुले बाजार की क्रिया, कहा जा रहा है खुले बाजार की क्रिया। तो बहुत सारे छोटे छोटे बैंक जो है वो जो ग्राहक सेवा जैसे हो गया, अभी बहुत सारे देखिएगा ग्राहक सेवा चलता है, तो इसी तरह से जो छोटे छोटे बैंक जो खुले बाजार खोल देते हैं, व्यापारिक बैंक जो है अपने छोटे छोटे जो है बाजार खोल देते हैं, ताकि जो किसी को परेशानी न हो, किसी को परेशानी में उसे जो है आसानी से अगर वह बैंक रुपया लेना चाहता है, ऋण लेना चाहता है, तो आसानी से वह जो है लेन देन कर सकता है। तो इसमें जो इसको जो है बैंक कर जो है केंद्रीय बैंक जो इस पर भी जो है सीमित कर देते हैं, तो इसको जो है प्रतिबंध लगा देते हैं, जिसके कारण से जो फिर जो बैंक जो है ऋण देना जो है कम कर देता है, या लोगों को जो सेवाएं देना कम कर देता है। तो इस कारण से भी जो है लोगों की इच्छा नियंत्रण में आ जाती है, मांग जो है लोगों की मांग जो है नियंत्रण में आ जाती है। उसके बाद है नगद रिजर्व अनुपात। नगद रिजर्व अनुपात कहने का था कि बैंक जो है केंद्रीय बैंक जो है जितना भी बैंक अगर दिन भर में मान लीजिए 10 करोड़ रुपये उसने इकट्ठा किया कागज का, तो उसमें से जो है उससे जो ये बैंक का रूल है, केंद्रीय बैंक का रूल है, हर बैंक व्यापारिक बैंक को जो दिन भर में जो जितना कैश जमा करेगा उसका जो कुछ परसेंट जो है एक अनुपातिक परसेंट जो है उसे जो है केंद्रीय बैंक के पास उसे जमा करना होगा, तभी जो है व्यापारिक बैंक हर रोज चल सकता है एकदम संतुलन पूर्वक। तो इस कारण से भी जो जितना अगर मान लीजिए 10 करोड़ उसने नोट कमाए, तो उसमें से जो है 10 लाख या 20 लाख 30 लाख जो है वो उसे जमा करना होगा केंद्रीय बैंक के पास। तो इस कारण से भी जो बैंक जो है ज़्यादा लोगों को जो नहीं देती, क्योंकि वह अगर ज़्यादा लोगों को जो ऋण देना शुरू कर देगी, ज़्यादा लोगों को ऋण देना शुरू कर देगी, तो फिर जो है केंद्रीय बैंक फिर जो है इस पर ज़्यादा पैसे की मांग कर देगा। इस कारण से जो बैंक जो है फिर जो है ऋण को सीमित कर देती है, पैसे को सेवाओं को देना जो है सीमित कर देती है, इससे मांग जो है फिर नियंत्रण में आ जाता है। उसके बाद है सीमांत अनिवार्यता। तो यहाँ पर जो आप समझना है सीमांत अनिवार्यता करने का अर्थ है हमारी जो जरूरत है, हमारी जो आवश्यकता है उसको जो सीमांत कर देना, सीमित कर देना, हमारी आवश्यकता को जो सीमित कर देता है। जैसे कि हमारी जो बैंक है, हमारी जो है सीमांत अनिवार्यता तो हमारी जो आवश्यकता है उसको जो सीमित कर देता है कि हमें अगर 10,000 रुपये चाहिए, हमें अगर 20,000 रुपये की जरूरत है, वहाँ पर कभी कभी हम जाते हैं ATM में देखते हैं कि आज हमें जो 10,000 से ज़्यादा रुपया बैंक में नहीं मिलेगा, किसी दिन जाते हैं 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिले। इस तरह से जो हमारी अनिवार्यता को आवश्यकता को जो बैंक जो है सीमित कर देता है, आवश्यकता को जो बैंक जो है सीमित कर देता है, जिस कारण से भी जो है हम जो है हमारी मांग नहीं बढ़ पाती, क्योंकि हमारे पास व्यय करने के लिए किसी वस्तु पर पैसे नहीं। ये थी सीमांत अनिवार्यता। जैसे कि हम समझ गए बैंक दर किसको कहते हैं, खुले दर कैसे नगद रिजर्व अनुपात भी समझ गए कि क्योंकि जो है नगद रिजर्व अनुपात कहने करते कि वो कुछ बैंक जो हिस्से ले लेते हैं। इसमें जो एक आता है कि सार्वजनिक तरल अनुपात कहने का अर्थ है कि इसमें जो है इस सार्वजनिक तरल अनुपात कि इसमें जो सभी जो सार्वजनिक जो है सामूहिक जो है व्यक्ति का जो खर्च होता है किसी भी एक पेरेंट्स के लिए, एक फैमिली के लिए, तो उस पर भी जो है बैंक जो है कुछ कर ले लेती है बैंक से। अगर कोई व्यक्ति जो ज़्यादा रुपये निकाल रहा है तो उससे जो है अगर तो 1,000 पर कर देता है कि 100 रुपये बैंक को टैक्स देना होगा। तो इस तरह से जो वह जो है सीमित कर देती है, क्योंकि ज़्यादा टैक्स लेगा तो अगर मुझे लाख रुपये की जरूरत रुकेगा, आधा आज निकाले तो आधा कल निकालें, क्योंकि आज तो टैक्स ज़्यादा है। तो इस तरह से भी जो है हमारे जो इस मुद्रास्फीति को जो है संतुलन में लाया जाता है। तो इस तरह से हम समझ गए नगद रिजर्व अनुपात। इसमें एक मूल्य बात उदाहरण के रूप में अगर समझे, इसमें होता है कि इसमें जो बहुत सारी चीज़ों को सीमित कर देता है। जैसे कि हम अगर बैंक क्योंकि जो है ऋण सीधा नहीं देती, अगर हमारे 2 लाख की हमें 2 लाख की ज़रूरत है, 2 लाख की अगर हमें ज़रूरत है, तो वहाँ पर जो बैंक जो हमें 2 लाख रुपया नहीं देती, वहाँ पर जो वो 80,000 ही रुपया देगी। वहाँ 2 लाख का जो वो 80,000 ही रुपया देगी, बाकी जो हमें फिर से जुटाना। इस कारण से भी जो है हमें जो है हम नियंत्रण में आ जाते हैं, हमारी मांग जो है नियंत्रण में आ जाती है। तो इस तरह से जो मौद्रिक नीति के उपायों के सहारे जो है अत्यधिक मांग को जो है नियंत्रित में किया जाता है।